हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है। और देखिए इस पेपर में क्या क्या रखा है। देखिए ये है शुरू में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पहला दे रखा है, इसमें दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है तो धारा का मान ज्ञात करना है इसमें। तो ध्यान से देखें, इसमें जो आई धारा है यहाँ पे 4 आ रही है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। देखो ये 2 भी आ रही है तो ये 2 भी लिखेंगे। जो आ रही है उसको लिखेंगे प्लस में, जो जा रही है उसको लिखेंगे माइनस में। अब देखिए यहाँ से जो निकल कर जा रही है 1 एम्पियर की यहाँ से जा रही है और 1.3 एम्पियर की, ये 1.3 लिखा हुआ है तो 1.3 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है। तो देखिए जो जा रही है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस की 1.3 और माइनस का 1 कितना हो जाएंगे, माइनस के 2.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.3। देखिए जा रही है तो माइनस की होगी ना, तो माइनस का 1 और माइनस का 1.3 तो कितना हो जाएगा, 2.3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटा दें इसमें से। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 6 और माइनस का हो जाएगा 2.3। जब 6 में से 2.3 घटाएंगे तो आपका बच का आ जाएगा इसके अंदर 3.7। क्या आ जाएगा, 3.7। तो इसका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको घटा के 3.7 इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। ये आएगा एम्पियर में धारा निकल कर आई है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या है। देखिए जो मान है यह सी का, और सी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो सी बराबर सोल्व होके आता है आपका डेरिवेशन के अंदर 1/√, के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और सी क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है, 3 गुणा के 10⁸ मीटर बटा सेकेंड। क्या होती है, मीटर बटा सेकेंड। याद रखें 3 गुणा के 10⁸ मीटर बटा सेकेंड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक पूछा तो इसका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण को डिनोट करते हैं सी से, और सी का मान दे रखा है इसमें कितना, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना, मतलब बी का मान निकालना है। सूत्र होता है इसका बी बराबर सी इंटू साइन थीटा। और थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सी का मान कितना होता है प्रकाश की चाल का, 3 गुणा के 10⁸, तो यहाँ पर रख दें 3 गुणा के 10⁸। और साइन 30 का जो मान होता है, याद रखें जो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से यहाँ पर भाग कर दें। देखिए जब 2 से काटेंगे 3 को तो कटेगा 1.5 बार। कितनी, 1.5 बार। तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर बटा सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन में है इसका आंसर, ये नहीं है। तो ऑप्शन चेक करें इसके। देखिए ऑप्शन में कौन कौन से इसके आ रखे हैं। देखिए 3 गुणा के 10⁸, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर बटा सेकेंड, तो बी वाला आया है इसका आंसर हमारा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर आया है बी वाला आया है 1.5 इंटू 10⁸। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, क्या दे रखा है इसमें कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है। तो देखिए गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है hv/c²। अब जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, b फोटोन की आवृत्ति है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो याद फोटोन के जो गतिज द्रव्यमान का सूत्र है वो है hv/c²। ये सोल्व होकर आता है, याद रखें इसको। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो कितनी होती है। अब देखिए हाइड्रोजन जो एक ऐसा नाभिक होता है जिसकी जो बंधन ऊर्जा आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आती है 0। क्या आती है, 0। तो याद रखें इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। देखिए वोल्ट तो होगा, जूल बटा कूलम भी होता है, न्यूटन बटा कूलम भी माना जाता है, और न्यूटन मीटर बटा कूलम, इसका ये नहीं है। तो इसका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सेल के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये आपको जरूर तैयार करके जाना है, ये भी काफी आ जाता है एग्जाम में। देखिए खवाला क्वेश्चन आ रखा है कि स्वयं का अर्थ समझाइए। स्वयं क्या होता है, स्वयं गुणांक की परिभाषा और इसका बी में सूत्र लिखना है। ओके, ये भी आपको पढ़कर जाना है, इसकी परिभाषा वगैरह आ जाती है काफी। और अगला दे रखा है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण और दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान निकालना है। तो देखिए हमने सोल्व करा दिया, आप जाकर देख सकते हैं इसको चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट वाला है देहली आवृत्ति या फिर देहली आकृति से। तो ये आकृति गलत लिखा हुआ, देहली आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति से आपको समझते हैं, याद रखें इसको, इसकी जगह आवृत्ति आएगा लिखा हुआ। और नेक्स्ट वाला रखा है कि हीलियम नाभिक के जो द्रव्यमान जो दे रखे हैं इसकी 0.0303 AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की इसकी गणना करनी है, ई का मान निकालना है। और नेक्स्ट वाला दे रखा है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा है, उसके केंद्र पर यहाँ पर रखा है 1 कूलम आवेश, यहाँ पे 1 कूलम आवेश रखा है इसके केंद्र पर, तो क्या करना आपको घन के फलक से बाहर जाने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो कितने फलक होंगे इसके? 6 होंगे, तो इसमें वैद्युत फ्लक्स फाई का मान निकालना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसका कि एक परमाणु के नाभिक के परिधि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 ए त्रिज्या के, ये ए वैसे एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, ए त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर इतने चक्कर लगाता है, इतनी स्पीड से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इसमें ज्ञात करना है। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल है। ए प्रिज्म वाले किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना है, तो इसमें न्यूनतम विषम कोण आपको निकालना है, डेल एम का मान निकालना है, न्यूनतम विषम कोण का मान निकालना है। तो आप ये जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए, क्या होता है व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले ही। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसको आपको लिखना है, ये थ्योरी है 2 नंबर की छोटी सी। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, किसी आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है वो इतना है, तो मतलब इसमें क्या निकालना, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, यू का मान इसमें सिद्ध करके लिखाना है। ये सब क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। खवाला दे रखा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध काफी आ जाता है, इसको आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला है, बायो-सैवर्ट के नियम को समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट टाइम पे जरूर तैयार करके जाना है, ये भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। और नेक्स्ट वाला है कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धारावाही परिनालिका आपको मैंने इस तरीके से बनवाई थी, तो आप ये जाके इस डेरिवेशन को पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें आई एम्पीयर की धारा दौड़ रही थी। और नेक्स्ट वाला दे रखा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताइए। देखिए चौक कुंडली भी काफी आ जाती है, ये भी आपको जरूर पढ़ के जानी है। चौक कुंडली में बाढ़हीन धारा का क्या महत्व है, ये भी काफी आ जाती है। नेक्स्ट वाला है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ये भी आपको जरूर देखकर जाना है। और नेक्स्ट वाला दे रखा है कि A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति के तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहां फाई क्या है, तरंग के बीच कालांतर है। ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वाला है, द्रव्य तरंग क्या होती हैं। द्रव्य तरंगों के बारे में आपको लिखना है, द्रव्य तरंगों की तरंग नजरिए का सूत्र आपको बताना है। और नेक्स्ट वाला है कि बोहर के परमाणविक मॉडल के अभिग्रहितों का उल्लेख कीजिए। देखिए बोहर का, तो यहाँ पर जो बोहर का परमाणु मॉडल था, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। जो बोहर का परमाणु मॉडल था, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है मोस्ट टाइम पे। ये भी तो इस तरीके के इसमें क्या है, क्वेश्चन आ रखे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या रखा है इसके अंदर वो समझते हैं। आगे देखिए इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन की नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आपके समझते हैं, द्रव्यमान क्षति के बारे में आपको लिखना है मोस्ट टाइम पे। ये भी आपको जरूर तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और गॉस के नियम का उपयोग देखिए, जो गॉस के नियम का क्वेश्चन है और इसके जो अनुप्रयोग हैं, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे हैं। ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट टाइम पे जरूर पढ़ के जाना है, इसमें से एक न एक पक्का आ जाता है। और या फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये भी मोस्ट टाइम पे है। P/Q बराबर R/S, इसका जो फॉर्मूला सिद्ध होकर आता है ये वाला, मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट वाला है, एम्पीयर का परिपथी नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, एम्पीयर का परिपथी नियम। और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का इसमें सूत्र भी ज्ञात करना है। और नेक्स्ट वाला दे रखा, प्रतिवर्ती धारा जनित्र क्या होता है, ये भी आ जाता है कभी कभी, ये भी आपको जरूर तैयार कर जाना है। प्रतिवर्ती धारा जनित्र वाला, इसके अध्याय में दे रखा है, यही कर सकते हैं, फिर आप ये वाला कर सकते हैं। अब देखिए ये जो नवा क्वेश्चन है, अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी, ये मोस्ट टाइम पे है, ये आपको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। ये हर साल आता है। ओके, ये हर साल आता है अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। तो देखिए ये काफी इजी है। चलिए अगर आपसे ये नहीं आता तो आप अधवा वाला कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का आरेख खींचिए। जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको ऊर्जा का आरेख खिंचवाया था, इस तरीके से जो लाइनें खींची हुई थी, इसमें ये सब करा चुके हैं, आसान तरीके से आप जाकर देख सकते हैं। ये नवा क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है, इसको भी आप पढ़ के जरूर जाना है। पीएन सनी डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाना है। ओके, ये भी आपको जरूर पढ़ना 5 नंबर के लिए। हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। देखिए हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था, उसमें आपको ये क्वेश्चन को लिखना है, ये भी काफी आ जाता है।
तो इस तरीके का ये पूरा पेपर है, आप ये इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर में जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके फ्रेंड्स।